आज आपका लाइव नंबर 11 है, क्लास नंबर यानी क्लास 9th NCERT मैथ्स। ओके, ये क्लास सभी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, आपका सीबीएसई बोर्ड, जो भी कहें, हर एक बोर्ड के लिए, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, कहीं से भी हो, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, केरल। क्योंकि जो NCERT पैटर्न है, हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है अलग अलग राज्यों में, लेकिन सिलेबस वही होता है। अगर कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, कंपटीशन आगे चल के आपके भविष्य की, तो भैया जब कोई भी वैकेंसी आती, चाहे यूपी पुलिस की आती है या बिहार पुलिस की, तो फार्म भरते हैं पूरे देश के लोग, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? मतलब कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि भाई बिहार की वैकेंसी आई तो केवल बिहार वाले भरेंगे। तो इस वजह से जो पाठ्यक्रम होता है पूरे देश में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। आगे बात करें, हाँ, थोड़ा बहुत लेखक राइटर के आधार पे डिफरेंस होता है, कहीं थोड़ा टफ, कहीं थोड़ा मतलब लो क्वेश्चन होते हैं। कहीं मान लीजिए आपका नंबर सिस्टम पहले चैप्टर में दिया है, तो कहीं नंबर सिस्टम तीसरे चैप्टर में दिया है, तो एकदम सब कुछ नहीं मैच खाता वैसे, लेकिन होता एक है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद। क्यों भैया, यही तो चैप्टर है, बहुपद। आपको क्लियर दिख तो रहा है? बहुपद क्या होता है आप जानते हो? सभी बच्चे बताओ, बहुपद क्या है? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश बड़ी अजीब सा है इसकी, पॉलिनोमियल, है ना? यही इंग्लिश होती है भाई, उच्चारण यही तो होता जो मैं बोला। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा हम आपको दो तरह से देंगे। पहली डेफिनीशन अगर आप यहाँ पर देखो बच्चा, तो पहली, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। अब कहोगे ये इंग्लिश तो मुझे नहीं समझ में आ रही है, बता रहा हूँ। इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स, ये केवल एक लाइन की परिभाषा है, लेकिन इससे आप लोग नहीं समझे होंगे। हिंदी वाले को तो कुछ पल्ले ने पड़ा होगा, ई का लिख दिया। इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, हिंदी में पूरा विस्तार से जैसे तुम चाहते हो वैसे ही। चर अचर, अब ये मत कहना चर अचर क्या है, नहीं खुद मारेंगे, कल मैंने चर अचर ही पढ़ाया था पूरा टाइम। हाँ, चर अचर, चर के गुणांक और उनके घातांक के जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद कहते हैं। कुछ दिमाग में घुसा? फिर से सुनो, चर अचर एवं चरों के गुणांक, घातांक के जोड़, घटाना, गुणा, भाग वाली क्रिया और आगे क्या भाई, वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ये एक बहुपद है। आप कहोगे ये तो गुरुजी एक द्विघात समीकरण भी है। हाँ, वो भी है, हाँ, ये द्विघात समीकरण भी है, लेकिन पहले एक बहुपद है, समीकरण बाद में है। जैसे हम लोग पहले इंसान है, फिर उसके बाद हम लोग की जातियाँ आती हैं लोकल लेवल पे। हाँ, दूसरा देखो, जैसे 9YZ प्लस ये 15, ये भी एक बहुपद है। कुछ समझ में आ रहा है? काजल जी गुड इवनिंग, हर्षित गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, विशाल कुमार प्रजापति, सूरज सरोज। तो अगर आप चाहो तो ये डेफिनीशन लिख लो, अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे तो पूरी गारंटी लेते हैं, 3 लाख बच्चों का विश्वास है टॉप करोगे मैथमेटिक्स में। लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, कॉपी में लिखोगे, तब ऐसे नहीं कि आके क्लास देख लिए, थोड़ा देर फलाने कॉमेडी देख लिए निकल लिए। हाँ, तो ऐसे नहीं होने वाला है। जब क्लास शुरू हो तब जुड़ो, जब ख़त्म हो तब क्लास छोड़ो। जितना पॉइंट लिखवाएं उसको नोट करो कॉपी में, एक एक बात सुनो, समझो, दिल दिमाग सब इधर रखो। हाँ, तब आएगा। चलो देखो समझो, तो ये हो गया बहुपद, आप समझ गए? यानी कि कोई भी चर अचर, चर अचर मैं कल बहुत अच्छे से बताया हूँ बच्चा, चर को वेरिएबल बोलते हैं, अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। इनका जो सलूशन होता है, एक प्रकार से इनकी जो क्रिया होती है, चाहे वो जोड़ घटाना की हो या गुणा भाग की हो, तो इस तरह से जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, एक बीजगणितीय व्यंजक बनता है, वो बहुपद कहलाता है। अब बीजगणितीय व्यंजक चर अचर गुणांक घातांक
ये सब मैं कल पढ़ाया हूँ पूरा टाइम। जो बच्चे नहीं देखे 10 नंबर क्लास, ये 11 है, 10 वाली देख लें। ठीक है, ललित कुमार समझ में आ रहा है? आदिति गुप्ता बहुत अच्छे, वेरी गुड। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, बिल्कुल करेक्ट। तो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो तो सब समझ गए होंगे, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज बताते हैं कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड सबको समझ में आए, चाहे वो हिंदी वाला बच्चा हो या इंग्लिश वाला। तो आप लोग बहुपद समझ गए, बहुपद क्या होता है अब समझ गए ना। देखो यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह लगा है, तो कहोगे कुल प्लस है, होता नहीं, बहुपद ऐसे भी हो सकता है बच्चा। 3xy, हाँ ये भी क्या है, ये बहुपद है। बोलो कोई बताया नहीं मन, क्या ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है या नहीं है? मनोज यादव, टेलीग्राम पर साइंस की पीडीएफ नहीं आया बेटा, पीडीएफ अभी तुरंत नहीं आएगा, पहले कुछ पढ़ाया जाएगा तब आएगा ना। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा साइंस का तब पीडीएफ आएगा, ये नहीं कि आज 2 पॉइंट लिखवाया तो उसका पीडीएफ आ जाएगा, इतना कौन टाइप करेगा। नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुपद नहीं है। क्या है फिर ये? इट इज अ टर्म, ओनली टर्म, टर्म मीन्स पद, ये एक पद है, एक पद है, एक पद है, बहुपद नहीं है, एक पद है, द्विपद त्रिपद। कुछ समझ में आ रहा है? एक पद, द्विपद, त्रिपद, अभी इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा रुको। एक पद, द्विपद, त्रिपद के बारे में अगर हम बात करें, तो इसे एक प्रकार से रैखिक बहुपद बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या बोल सकते हो? रैखिक बहुपद बोल सकते हो। अगर बात करें हम इसमें कैसे भाई, बहुपद तो बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें 2 से अधिक अगर पद है, मतलब मोर देन 3 से अधिक है तब बहुपद होता है। तो ये एक पद है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो टर्म्स होता है पद, इसके 2 भाग होते हैं, एक आपका चर वाला पार्ट होता है, एक अचर वाला होता है। तो बच्चा अगर चर वाले पद की बात करें तो ये वेरिएबल पार्ट है। क्या है? वेरिएबल। और ये कांस्टेंट पार्ट है। क्या है ये? कांस्टेंट। हिंदी वाले इसको लिख लें अचर। ये अचर पद है 3, ये चर पद है। चर मतलब ये चा और रा, चर। समझ रहे हो ना सभी? तो ये चीज होता है, आप सभी समझो यहाँ पर। बच्चा देखो सभी ध्यान से पढ़ो, बाकी दूसरा काम ना करो। हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं। जो मतलब की बात है वो ये आप लोग समझ गए, ये भी बताना जरूरी था। कोई भी पद में 2 पार्ट होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। अब चलो इसके आगे इसमें बात करते हैं हम। परिभाषा हो गया, आपने सुना होगा मोनोमियल। हाँ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिमोनियल। ये एक प्रकार से बात करें तो बहुपद के छोटे चाचा लोग के बारे में बात करना है। हाँ, बहुपद के जो छोटे भाई बहन हैं। कब काहे लाल पीला हो रहा है तू भाई? चल नहीं रहा वीडियो, रुक रहा है क्या? हाँ, वीडियो रुक रहा है क्या? देखो चलो आगे समझते हैं। अब आप लोग नई हेडिंग लिखो, नई हेडिंग लिखो, जो हम बना रहे हैं उसको बनाओ। 3 आपको कॉलम बनाने हैं ऐसे, वहाँ पे आपको समझना है। देखो बच्चा जो लिखवा रहे हैं इसका नोट्स जरूर बनाओ। अब मैथमेटिक्स की पीडीएफ नहीं देंगे बेटा, याद रखना, क्योंकि गणित में पीडीएफ देंगे तो तुम आलसी हो जाओगे, फिर कुछ नहीं करोगे। नहीं, साइंस की तो मिल जाएगी, मानते हैं, वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा उसमें भी, नहीं तो पीडीएफ लेके रखोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर ऐसे बनाओ, चलो बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ सभी बच्चे। कितना बनाओगे? 3-4 लाइन बनाओगे। ठीक है बच्चा, देखो 2 होएगा, 3 होएगा, 4। ठीक है, चलो तो लिखो, सबसे ऊपर लिखो मोनोमियल। मोनोमियल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक पद। देखो अब मतलब समझो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। बहुपद की पूर्व पीढ़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के पूर्वज के बारे में कोई बात करे, अगर हमारे पूर्वज के बारे में अच्छे से जान जाएगा वो, हमारे दादा परदादा के बारे में, तो हमारी कहानी तो वैसे उसको मालूम हो जाएगी कितने अच्छे हैं।
तो वैसे हम क्या करेंगे, बहुपद के पूर्वजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुपद के पहले क्या होता है, मोनोमियल, जिसे बोलते हैं एक पद। एक पद जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था वैसे ही कुछ होगा, जैसे मान लो 9y लिख दिया, ये क्या है, एक पद है। ठीक है बच्चा। अगला लिखो बायोनोमियल। बायोनोमियल इसका मतलब होता है बच्चा द्विपद। द्विपद, ये वर्ड याद रखना, अगर आप सीबीएसई वाले हो या यूपी वाले हो भैया, कौनो भी बोर्ड है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों वर्ड आने चाहिए। अगर आगे चल के आपका प्लान आईआईटी वगैरह में एडमिशन मतलब लेना है, बीटेक वगैरह करना है या फिर कुछ अच्छा करना है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो आपको मैथमेटिकल इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, वैसे आपको इंग्लिश भले ना आए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी। गणेश वर्मा बेटा और देर में आओ, हाँ टाइम पे आओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आगे लिखो ट्रेनोमियल। ट्रेनोमियल मीन्स तिरपद। देखो अगर सिस्टम से पढ़ोगे तब आएगा, पूरा टाइम पढ़ोगे तब। लिखो ट्रिनोमियल मतलब तिरपद। अब मैं तो टाइटल लिखवा दे रहा हूँ। देखो बच्चा, द्विपद का मतलब जैसे मान लो 7y+1, ये द्विपद हो गया। अब द्वि से अधिक पद हो जाए, जैसे तिरपद, मान लो 9x² + 3x+1, ये तिरपद हो गया। अगला आता है आपका जिसके बारे में हम सारी कहानी कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। ये बहुपद, ये क्या है बच्चा, ये बहुपद है। ये 3 से अधिक पद। अब हम ये नहीं कहेंगे 4 पद, नहीं बच्चा, एक पद अगर होगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। द्विपद होगा तो इसे बाइनोमियल बोलेंगे। 3 पद होगा तो इसे ट्रिनोमियल बोलेंगे। और 3 से अधिक पद अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? ये सारणी बना लो, ये बना लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। हो सकता है कम आपके परीक्षा में ना बच्चा ऐसे कम पूछ लिया जाए 1 नंबर में, हाँ ऐसे दे दिया जाए, एक ठीक पूछ लिया जाए, दिया गया समीकरण 7y+1 क्या है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, बहुपद है। तो अगर तुम पढ़े ही नहीं हो तो इसे देखोगे चट्टा कट्टा जैसे कुछ समझ में आएगा, है नहीं, हाँ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अगर समझे रहोगे तो जान जाओगे कि इसमें देखो एक बीच में चिन्ह लगा, एक पद ये है, एक पद ये, द्विपद है। सचिन रावत थोड़ा सा लेट हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, और लेट हो जाओ तुम, हम तो सोचते हैं कि तुम और लेट में आओ, हाँ ना समझ में आए तो दोबारा हम ना बताएं। अदिति गुप्ता, समीक्षा, प्रिया शर्मा, बालकृष्णा दुबे, सबको समझ में आ रहा है ना? तो भैया आप लोग इस सेशन को लाइक करो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही। अगला कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने चल रहे हैं, सभी जल्दी से सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों में एक बार शेयर करके आओ जो शेयर नहीं कर रहे हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है। देखो बिल्कुल पूरा दिल से मैं पढ़ा रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, मैं टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए अलग से, एप्लीकेशन की एक क्लास बंद करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग क्लास को शेयर करो, जल्दी से तुरंत सभी साथी शेयर करके आ जाओ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंश यादव, ध्वनि गुप्ता, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ। चलो मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 5 दिन रुका रहूँगा तुम स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, हाँ ऐसा तो नहीं होने वाला ना बच्चा। तो अब आप लोग टाइटल डालो बहुपद की घात, क्योंकि अभी घात के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, बहुपद की घात। चलो हेडिंग डालो बहुपद की घात, लिखो कौन है ये डंडा करा है यार, एकदम ये सब मारे हैं, परेशान करके रख दिए, सही बता रहा हूँ। निकुल कुमार, अब्बू कुमार, ठीक है बच्चा, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। लिखो बहुपद की घात, टाइटल डालो। आप जानते हो किसी भी बहुपद की अगर एक घात होती है अधिकतम तो उसे क्या बोलते हैं? कोई जानता है तो बताए, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात, लिखो बच्चा डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भैया ये कौन सी डिग्री की बात हो रही, जरा ध्यान से समझना। संकेत कुमार, आ रहा कुछ समझ में बच्चा? आकाश यादव, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है मोनोमोनियल जो काका बोल रहे हो भाई, वो सब नहीं, वो सब हो गया, उसकी काम खत्म हो गई। हाँ नहीं, मोनोमियल नहीं, वो तो एक पद है, उसकी बात अलग है। यहाँ घात की बात हो रही है, घात की बात हो रही बेटा। देखो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। बहुपद की घात में लिखो। इसमें भी आप लोग बनाओ ऐसे, कैसे, जैसे अभी मैंने बनाया था वैसे चलो कॉलम बनाओ। ऐसे बनाओ। ये मार्कर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़ा हल्का चल रहा होगा ना, कि चल रहा है? दिख रहा है ना बच्चा? देखो बहुपद की घात, अब यहाँ पर हमें 3 प्रकार का बहुपद आपको दिखाना है। 3 प्रकार का बहुपद, देखो समझो। फिलहाल तो अभी मैं 3 ही दिखाऊंगा। आप लिखो, अगर मान लो यहाँ पर बी वाई है और प्लस सी है, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है भाई, कोई बताए? ऐसे बना लो चाहे, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो भैया अगर चर की अधिकतम घात होती है 1, तो बच्चा इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। मतलब समझो, वो एक पद बहुपद द्विपद बहुपद अलग है बच्चा हो। द्विपद बहुपद को भी रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे 7y + 1 है ना, इसमें जो चर पद है उसकी अधिकतम घात 1 है। अगर हम पिछला जो अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या है, ये द्विपद है। हाँ ये द्विपद है यहाँ, लेकिन बहुपद वर्ड नहीं आएगा, ये द्विपद है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर किस टाइप का ये बहुपद है आप ऐसे बोलोगे तो ये रैखिक बहुपद है। समझ रहे हो ना। लेकिन पद इसमें 2 हैं, घात 1 है, घात अधिकतम 1 है, क्योंकि y पे कोई घात नहीं तो 1 होती है, मानी जाती है। किसी भी चर पे अगर कोई घात नहीं होती तो 1 मानी जाती है। तो बच्चा यहाँ पे जो घात है, यहाँ पर अगर तुम देखो y पे तो क्या 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद। अरे भाई रैखिक समीकरण पढ़े नहीं हो? जैसे रैखिक समीकरण में पढ़े हो वैसे तो है। चलो देखो, इसके अलावा अब यहाँ पर जो b और c है वो क्या है, b और c कांस्टेंट है बच्चा। b और c क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल ये मान लो, हाँ b की जगह पे 7 और c की जगह पे 1। आगे देखो, आगे देखो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस d। अब इसमें देखो, इसमें y की अधिकतम घात क्या है, 2 है ना। यहाँ पर लिखो चर की अधिकतम घात 2। लिखो लो फटाफट लिखो, चर की अधिकतम घात 2। देखो अगर अच्छे से समझोगे बच्चा तो समझ में आएगा। राजेश कुमारी बोल रही एक्सरसाइज बताओ। तुम तो यहाँ से निकल लो, तुरंत निकल लो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। हाँ जिसको नहीं पढ़ना चलो यहाँ से। इनको एक्सरसाइज करवा दो, क्वेश्चन छाप लें बस। ये इनको समझने से कोई मतलब नहीं है। द्विघात बहुपद जिनकी चर की अधिकतम घात 2 होगी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। एक और लिखो, ay³ प्लस by² प्लस यहाँ पर कुछ भी मान लो, ई मान लो। इसमें लिखो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3। तो भैया इनको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। परीक्षा में आएगा ना तो मुंह बनाए रहना, एक्सरसाइज करके बैठे रहो, एक्सरसाइज करके बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट सीखो, सब कुछ सीख जाओ तो एक्सरसाइज तुम खुद ही कर लोगे। अभी देखना ना कर लेना तो बताना, खत्म हो गया ये सब। जैसे एक्सरसाइज करवाएंगे ना तुमको इतना तैयार कर देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं बताना पड़ेगा, सब कर लोगे। लेकिन अगर वही तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता रहेगा तब फिर तुम इसे खोजते रहोगे, मिलेगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। चलो जल्दी करो।
निर्देश कुमार, सचिन कुमार, रोहित सिंह पूछ रहे हैं समीक्षा कहाँ से हो। इनसे पढ़ने वढ़ने से नहीं मतलब है, इनको बस यही मालूम चले कि समीक्षा कहाँ से हैं, बस इनका कल्याण हो जाए। हाँ, ये इतने में ही इनका मतलब सब कुछ पूरा है। चलो, अंशिका वर्मा, हाँ जी वर्मा जी, बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो बच्चा हो, एक्सरसाइज तभी आएगा जब तुम इसे कॉन्सेप्ट को सीखे होगे, नहीं तो फिर वहाँ भी मुंह बनाओगे तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं। हाँ चलो मिटाएं इसे। भाई हमारे जो टेक्निकल टीम के सदस्य हैं जो फालतू की बातचीत कर रहे हैं, इन्हें ब्लॉक करो। अब इन्हें बिल्कुल छूट नहीं देना है, तुरंत फटाफट सबको ब्लॉक करो, हम बोल रहे हैं। जो भी फालतू की बातचीत करें उन्हें ब्लॉक करो। 5 ही लोग देखें ना 200 लोग देखें, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे देखें। हाँ, फालतू को बातचीत नहीं। चलो अब एक्सरसाइज 2.1 खोलो, एक्सरसाइज खोलो, फटाफट देर ना करो। अब चलो एक्सरसाइज ओपन करो फटाफट। मनु राजपूत, प्रदीप धाकड़, रमेश पालीवार, बेटा इंग्लिश भी चलेगा, इंतज़ार करो। शिवम कुमार, जब चैप्टर ख़त्म होगा तब नोट्स आएगा, मैथ वाला नोट्स नहीं आएगा, मैथ वाला तो तुम्हें यहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ मंटू बच्चा ठीक हो ना भाई, काहे जूम कर रहे हो अब। हाँ देखो, अब चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले मुझे मार्कर में स्याही भर लेने दो जिससे खूब मस्त चले। हाँ ठीक है, आप लोग देखो क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रही, जान लो हम बंद कर देंगे बस। मैं खोपड़ी जहाँ सनकी ना तहाँ मैं बंद किया। बोला हूँ एक बार कि भैया क्लास को लाइक कर दो बाबू, लाइक कर दो, लेकिन बाबू काहे सुने। हाँ इनका कहा जाता है। सभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को तुरंत लाइक करें, बहुत जल्दी करें, देर ना करें, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और अगर आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम आपको डेली पढ़ाएंगे फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पे। लेकिन आप क्लास को रोज़ अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओगे, मैं अभी चेक करूँगा कौन कौन लगाया है। आज मैं खुद देखूँगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा, कौन कौन स्टेटस में लगाया था लिंक, कौन कौन नहीं लगाया था। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करो और लाइक करो, ये आपका काम है। इसको नहीं करते हो तो फिर क्लास नहीं मिलेगी, तो फिर फ़ोन ना करना मेरे पास। हाँ चलो, तो बच्चा चैप्टर की बात करें 2.1, सभी बुक खोल लो पहले फटाफट। 1 मिनट पहले आप लोग शेयर करके आओ, तब बात करेंगे हम। चलो जल्दी जाओ, शेयर करके आओ सभी। सभी जाओ तुरंत शेयर करके आओ पहले क्लास को, तब आप कुछ करेंगे। तुरंत करो फटाफट, देर ना करो भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार। देखो बस आधा मिनट लगेगा। आप शेयर के बटन पे क्लिक करो, ले जाके अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी तुम्हारा मन करे एक जगह शेयर कर दो बस। जहाँ भी तुम्हारे दोस्त लोग ज़्यादा हों, हाँ वहाँ पे लिख दो कि जिनको भी मैथ सीखना है, 9th में पढ़ना है, आ जाओ। बस इतने तो करना है। अभी मेरे बोलने के बाद 30 लोगों ने लाइक किया, 30 लोगों ने। रवि बघेल का नंबर है, ले लो सब लोग, लेना हो तो। हाँ ले लो, बहुत परेशान नहीं है, इनका नंबर ले लो सभी लोग भाई। हो गए, कर दिए आप लोग। तो चलो बच्चों फिर टाइम ना बिताते हुए आगे देखते हैं। ये बताओ कौन कौन किताब लिया है, कौन कौन किताब लिया बेटा, ये बताओ। हाँ किताब लिए हो NCERT वाली? तो बच्चा अगर किताब लिए हो तो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक बार फिर से सुनो, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स का सलूशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर राशि में रैखिक समीकरण है, नहीं सॉरी, एक चर राशि में बहुपद है। हाँ कौन कौन नहीं है ये भी बताना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, समझो। आरती पाल आ रहा कुछ समझ में? श्याम सुंदर,
देखो बच्चा, पहला है पहला 4x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, क्या ये एक चर राशि में बहुपद है? पहले तो मुझे तुम सभी ये बताओ, इसमें कौन सी चर राशि है? जल्दी कमेंट करो एक सुर में। इस समीकरण में या इस बहुपद में चर राशि कौन सी है? सबको दिख रहा ना बच्चा? हाँ, ओ लल्लू, तुम्ही से पूछ रहा हूं, इसमें कौन सी चर राशि है? कमलेश मेवाड़ा, शिवम, मोहम्मद हाफिज, एक चर में बहुपद है। अच्छा, मनोज यादव ने बहुत सही बताया है, वेरी गुड। 3 चर है। बहुत नालायक हो यार तुम तो, एकदम पागल हो सही में। रंजू देवी, तुम मत आओ आज, तभी अच्छा है। इसमें जो चर राशि है बेटा वो यक्स है। क्या है? यक्स है। अगर पद की बात करें तो 3 पद है। चर वेरिएबल एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यंजकों में से कौन एक चर राशि में बहुपद है और कौन नहीं है। एक चर राशि में बहुपद कौन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये 4x का स्क्वायर होता माइनस ये 3y प्लस ये 7 होता, तो ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें यक्स भी है, वाई भी है। इसमें 2 चर राशि है। क्या है भैया? इसमें 2 चर राशि है बाबू, यक्स भी है, वाई भी है। इसलिए ये एक चर राशि में बहुपद नहीं था। लेकिन इसमें यक्स है, यहाँ भी यक्स है, इसलिए क्या है? ये एक चर राशि में बहुपद है। समझ गए ना? बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। इसमें आगे लिख दो, दिए गए बहुपद में एक चर राशि x है, इसलिए ये एक चर राशि वाला बहुपद होगा। बस अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, तुम समझ लो बस। अगर x के अलावा कुछ और होता है इसमें, जैसे y आ जाता, z आ जाता, a आ जाता, b आ जाता, तो एक चर राशि वाला नहीं रह जाता ये। ऋषभ सिंह आ रहा समझ में? दशरथ कुमार क्या बोल रहा भाई? चलो, तो ये हो गया आपका। अगला, इसमें दूसरा वाला देखो बच्चा, दूसरा वाला कह रहा है क्या ये एक चर राशि में रैखिक समीकरण है? वाई स्क्वायर प्लस √2, बताओ क्या ये बहुपद है? एक चर राशि में बहुपद है या नहीं है? देखो बच्चा, इसमें एक चर राशि जो है वो क्या है? चर क्या है इसमें? वाई है, और एक का चर है, वाई ही तो है, बाकी और तो कुछ है नहीं इसमें। इसलिए क्या है ये? एक चर राशि में रैखिक बहुपद है। सॉरी, रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक का काम ही नहीं इसमें। जो पूछा है तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है, एक चर राशि में बहुपद है बस। तीसरा देखो बच्चा, तीसरा कह रहा है 3 × √t और प्लस t × √2। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें सभी ये बहुपद है या नहीं है? मतलब एक चर राशि वाला बहुपद है या नहीं है? कोई बताए अनिमन, क्या ये एक चर राशि वाला बहुपद है कि नहीं है? भैया बताओ। नहीं है बच्चा। देखो, इसमें √t का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, कि कोई वर्गमूल निकल के कोई पूर्ण संख्या आ जाए। इसमें ना तो 2 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें t जो है एक प्रकार से अगर देखो यहाँ पे, तो स्वतंत्र अवस्था में है ही नहीं। हाँ, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है। इसमें देखो जो चर था वो स्वतंत्र था, उसमें कोई लफड़ा नहीं लगा था आगे पीछे, तो ये नहीं होगा। यहाँ इसमें लिखोगे नहीं, ये एक चर राशि वाला बहुपद नहीं है। चौथा है बच्चा, क्या कह रहा है ये? y + 2/y। देखो भैया, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y + 2y⁻⁻1। हाँ, लिख सकते हो कि नहीं? पहले तो ये बताओ सभी। आयुष जी, ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा? ये भी क्या है? एक चर राशि वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मिस्टर अमित सिंह बेटा, तुमको हम जहाँ से आए हो ना वहीं भेज देंगे। अमित सिंह, समझ पा रहे हो ना?
या तो तुम पढ़ लो या तो यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ नहीं, हम भगा देंगे फिर। चलो ये हो गया, समझ गए ना। तो इसमें और भी पार्ट हैं क्या? पांचवा पार्ट देखो, इसमें एक और है। आप लोगों में से कोई बताएगा पांचवा बहुपद है या नहीं है? 5 नंबर पार्ट बहुपद है या नहीं है? देखो बच्चा, जो 5 वाला है वो कह रहा है कि x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। ये बड़ा खतरनाक है। बड़ा अजीब टाइप का। यहाँ पे समझो ये कैसे है, देखो यहाँ पे समझो 5 वाला, x का पावर 10 प्लस और y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। कह रहा है कि क्या ये एक चर राशि में बहुपद है? एक चर राशि में बहुपद है। तो बच्चा ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर राशि में बहुपद नहीं है, ये 3 चर राशि वाला बहुपद है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर राशि में बहुपद हैं और कौन कौन एक चर राशि में बहुपद नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये लिखो, यह एक चर राशि में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर राशियाँ x, y, t शामिल हैं, या फिर t, x, y शामिल हैं। समझ गए ना? सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चा? संकेत, ध्वनि गुप्ता, प्रिया शर्मा, आदित्य दुवंशी, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं पढ़ा दूं, इन सबको पूरा कंप्लीट कर दूं, आप लोग क्लास को शेयर करके आओ तो मैं अगला क्वेश्चन भी पढ़ा दूं, पूरे 1 घंटे पढ़ा दूं। अगर बच्चे 100 के प्लस हैं तब मैं आधा घंटा पढ़ाई दिया, उतना देर हो गया। आप लोग जल्दी से 200 प्लस करो फटाफट, मैं ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देता हूँ आज। चलो देखो जल्दी जल्दी पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ख़त्म कर लो किताब 2-3 महीने में। सभी साथी जल्दी शेयर करके आओ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं यहाँ पे। हाँ भाई देखो, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे हमारा भी उद्देश्य पूरा होगा और हम आपको बिल्कुल दिल से पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक किया करो, जैसे आया करो तुरंत शेयर किया करो, और नए बच्चे सब्सक्राइब। समझ रहे हो ना बच्चा? तो जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और जो सब्सक्राइब नहीं करा वो कमेंट नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, जो नहीं सब्सक्राइब करा है उसका कमेंट आ ही नहीं रहा होगा, परेशान होगा वो। क्यों भाई, रुका हुआ है क्या? दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और जो सब्सक्राइब नहीं करा वो कमेंट नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, जो नहीं सब्सक्राइब करा है उसका कमेंट आ ही नहीं रहा होगा, परेशान होगा वो। रुक गया ना भाई? तो भाई रुका हुआ है क्या? वीडियो रुका है, थोड़ा सा इंतजार करो। ये फ्रीज कर रहा है मुझे लग रहा है। ना ना ना, बच्चों हमारी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? देखो थोड़ा सा रुक जाओ भाई, पता नहीं इसमें कौन सी आफत आ गई। ये मुझे तो गुस्सा लग रही है इसको देख करके अब। हाँ, अगर मैं बंद कर दूं तो फिर से इस पे शुरू हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? बंद करता हूँ, देखो कोई जाना नहीं अभी, सिर्फ चलेगा, फिर से चलेगा, जाना। चलो बच्चा, फिर से आ गए हम। हाँ, आ गए ना कि नहीं? चलो बच्चा, फिर से आ गए हम। हाँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम तो नीचे का जो नंबर था ना वो भी बदल गया, कलर नीला चल रहा था, अलग चलने लगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनय दुबे, बच्चा पढ़ाई कर लो और कुछ मत देखो। हाँ, हो गया?
चल रहा है, हिल डोल रहा हूं मैं ना। हाँ चलो, हाथ पैर हिल रहा मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो भैया, डिस्टर्ब हो जाता बीच बीच में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो लिखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। ये बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है। इसमें यक्स का गुणांक कोई बताएगा? हाँ, कोई बताएगा इसमें यक्स का गुणांक कितना आएगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। सॉरी, यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना बच्चा। गुणांक मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ऐसे कुछ होता ना इंग्लिश। देखो बच्चा, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसके आगे पीछे कोई गिनती है नहीं। जैसे अगर ये 7x का स्क्वायर होता और मैं तुमसे पूछता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बच्चा इसमें जो गुणांक था एक्स स्क्वायर का वो 7 था। अगर ये 15y का स्क्वायर है या क्यूब है, तो y क्यूब का जो गुणांक है वो 15 है। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर भैया ये केवल y क्यूब है, इसके आगे पीछे कोई गिनती नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा 1 माना जाता है और इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। समझ रहे हो ना? उसी तरह से अगर ये सिर्फ x का स्क्वायर है तो इसका गुणांक हमेशा 1 माना जाता है, यानी यहाँ पे क्या है? 1 है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। कितना है? 1 है। सभी बच्चे एक बात ये बताओ, किसके किसके पास किताब है? क्या आप लोगों के पास किताब है? बोलो यस। विशाल कुमार प्रजापति, रोहित सिंह, मनु राजपूत, दशरथ, ललित, सभी किताब लिए हो ना बच्चा? भाई देखो, एनसीईआरटी वाली बुक लेके बैठोगे तो मजा आएगी, समझ लो। हाँ, बुक नहीं लेके बैठोगे तो मजा नहीं आने वाली है। लिख लेना बस, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बाकी कुछ लिखना नहीं है, छापना नहीं है तुम्हें। हाँ, रमेश, प्रिया शर्मा, जिनके पास किताब है उनका सब मिल रहा होगा, मजा अभी आ रही होगी। हाँ चलो दूसरा, ये वो ऐसे दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अच्छा, इसका जो आंसर बता देगा ना, उसे हम मानेंगे कि वो बहुत जानता है और खूब बहुत सारा जानता है। बच्चा, इसमें एक्स का स्क्वायर का गुणांक कोई बता दे निमन, कितना है? पूजा कुमारी, धोनी गुप्ता, कैलाश कुमार रजक, प्रतिभा कुमारी, लीजेंड गॉड गेमिंग, अनिल मालवीय, मनोज। बच्चा देखो, क्लास बिल्कुल फ्री होती है रात को 7 से 8 के बीच, सुबह 7 से 8 के बीच साइंस भी होता है, बिल्कुल फ्री। दोनों टाइम आओ और पढ़ो घर बैठे, मैथ और साइंस। और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बता दो, क्योंकि 1 अगस्त से कक्षा 10 का भी बैच शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से। हाँ, सभी बच्चे आओ, खूब ढेर सारी संख्या में, बिल्कुल पढ़ो एकदम फ्री घर बैठे। चाहे जब समझाने की पूरी गारंटी होगी, एकदम घोल के पिला देंगे तुमको, वैक्सीन लगा देंगे कोरोना की तरह मैथ की। हाँ, मैथ नाम की बीमारी नहीं आएगी फिर तुम्हारे पास कभी। चलें आगे। देखो, जो 11 बता रहा है उसका तो गलत है, जो 1 बता रहा है उसका भी गलत है। भाई बहुत अच्छे, चिराग पटीदार, पूजा दंगी, ठीक है, अंशिका वर्मा, आपका भी सही है। -1 है भैया, हो -1 है बाबू। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले है ना, तो इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का -1 है। जो सिर्फ 1 बता रहा है उसका गलत है। कितना है बच्चा? -1 है, इस बात को ख्याल रखना। अट्ठी और है भैया, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोई बताए? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसमें बहुत सिंपल है ना, हाँ बता लोगे। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरा कह रहा है 35 घात के द्विपद का एक और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। भैया कहाँ रखोगे ऐसा उदाहरण लेकर के?
हाँ चलो कर लो भाई। दीपराज जी आ रहा समझ में? हाँ सबको समझ में आ रहा ना? राजेश पांडे ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ इसमें और कौन कराने लायक है, वैसे सब तो मुझे नहीं लग रहा कराया जाए। 2.1 स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं सामने से हटाऊं नहीं तो फिर आ जाऊंगा तो फिर छुप जाएगा, तो फिर तुम देखते रहोगे मुंह बना के। हाँ चलो 35 घात के एक और 100 घात के द्विपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है इसका भी उदाहरण लिख लो। वैसे मुझे लग रहा है आज 40 मिनट हो गया, क्लास का टाइम ओवर भी हो गया ना। 35 घात कोई भी एक बना लो ना यार, जैसे y का घात 3y घात 35। हाँ क्या पूछ रहा था? 35 घात के द्विपद, तो 3y का घात 35 प्लस 1 कर दो बस। 3y का घात 35 प्लस 1, 35 घात का द्विपद हो गया ये। इसको फिलहाल मैं कल बताऊंगा क्योंकि 9:40 वो सॉरी 7:40 तक ये क्लास होती 40 मिनट की। आप लोगों ने क्लास की जो संख्या है 200 प्लस नहीं किया। 200 प्लस होता तो ये क्लास 8 बजे तक भी हो जाती। तो कल से आप लोग बच्चों को 200 प्लस करिए, जिससे कि पूरा पूरा 8 बजे तक पढ़ाएं। पूरा पूरा 8 बजे तक। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ भाई। और क्लास को सभी साथी लाइक करो। जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वो भी घर बैठे पढ़ पाएँ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ सब्सक्राइब जो नहीं करे वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे होंगे हम काहे नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग कुछ पैसा वैसा जमा कर रहे हैं का? तो बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं सब, तुम भी सब्सक्राइब कर लो, तुम भी फ्री पढ़ो। चलें फिर आज का क्लास खत्म करें। गणेश पाटिल, धर्मावती, ओपी निखिल, मनोज यादव। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होगा। मॉर्निंग में 7 बजे होगा बच्चा, 7 बजे। ठीक है। प्रिया शर्मा बोल रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हैं। ठीक है अच्छी बात है, बहुत से बच्चे बहुत बहुत दूर दूर से हैं। भागलपुर बिहार से संकेत कुमार हैं। अभिनय जी भी जुड़े हुए हैं और सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो खत्म किया जाए। अच्छा एक चीज़ पूछें, साइंस भी आप लोग पढ़ते हो ना? ये बताओ इसमें से कितने लोगों को कैल्शियम का संकेत मालूम है? चलो बताओ, थोड़ा सा मौखिक हो जाए, ओरल हो जाए, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही रही है। मैथ तो खत्म हो गई, मैथ नहीं पढ़ाएंगे अब आज। कैल्शियम का संकेत जानते हो? सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, जो बताएगा मैं उसका नाम बोलूंगा। कैल्शियम का संकेत कल टेस्ट होगा, हाँ कल टेस्ट होगा। देखो ये गधा बहुत गलत बता रहा है, कैल्शियम का संकेत के नहीं होता है। स्वामी बालदास गलत है। बालकृष्ण तुम्हारा भी गलत है बेटा। अभिनव दुबे, जी बिल्कुल अभिनव का सही है। अभिनव दुबे का सही है, बिल्कुल सबसे पहला सही जवाब दिया था अभिनव दुबे ने। कैल्शियम का संकेत Ca होता है। अच्छा तुम्हारे पास एक और चांस है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो बच्चा सभी विषय पढ़ के चलना पड़ेगा 9th में, केवल मैथ लगा के तुम तीर नहीं मार लोगे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ कितना होता है बच्चा? Ca होता है सही उत्तर, जो अभी बताया है कैल्शियम का संकेत Ca। इसका सही जवाब नहीं दिया कौन अभी तक, ये Ca होता है। हिमांचली तुम्हारा गलत है बेटा, तुम वहीं से चली जाओ तभी ठीक है। रामकिशोर गलत है। रमेश वर्मा बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले रमेश वर्मा ने बताया है कि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, 20 होता है। तो ये सारी चीजें भी याद रखा करो। हम्म याद रखा करो, काम देता है। ठीक है। सूत्र याद कर लो छोटे छोटे केमिस्ट्री के, संकेत याद कर लो। ऑक्सीजन का संकेत तो जानते हो ना? हाँ क्लोरीन का जानते हो ना? ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको नहीं याद है। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही बच्चों। सुबह 7 बजे से साइंस की क्लास होगी लाइव, आप सभी उठ जाना सो के जल्दी, और सुबह 7 बजे से देख लेना। ठीक है। सभी बच्चे लाइव आएंगे सुबह 7 बजे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। सुबह मिलेंगे फिर से आपकी एक और क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू।